दोस्तों नमस्कार। वास्तु युवासा में आपका स्वागत है। मैं विजय सक्सेना। सबसे पहले तो आप सबको आज के दिन बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परमात्मा करे माँ सरस्वती आप सब पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। बात करते हैं बसंत पंचमी के बारे में। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास की 5वीं तिथि को मनाया जाता है। आज का त्यौहार यानी बसंत पंचमी का त्यौहार हमारे जीवन में समृद्धि, उल्लास, स्फूर्ति और ऊर्जा लेके आता है। बात करते हैं क्या मान्यताएं हैं आज के दिन की, यानी बसंत पंचमी की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या कथाएं हैं जो इसके साथ में जुड़ी हुई हैं आज के त्यौहार के साथ में। सबसे पहली कथा जो इसके साथ जुड़ी हुई है कि किस तरह से माँ सरस्वती जो विद्या और संगीत, कला, विद्वता की देवी है, उनका उद्भव कैसे हुआ। वैदिक मान्यता के अनुसार सनातन में ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना तो हो गई, लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके बड़े दुखी थे, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करने के बाद भी संपूर्ण सृष्टि में एक सन्नाटा था, एक खामोशी थी। दुखी होकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से एक अंजलि जल लेकर पृथ्वी पर फेंका, और जहां पे वो जल गिरा वहां से एक देवी की उत्पत्ति हुई जिसके 4 हाथ थे। वो चतुर्भुज देवी, वो शांत देवी जिसके 4 हाथ थे, जिस एक हाथ में वेद, एक हाथ में माला, एक हाथ में वीणा और चौथा हाथ वर मुद्रा के रूप में था। मां सरस्वती को देख के ब्रह्मा जी में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। जब उन्होंने देखा कि मां सरस्वती के हाथ में वीणा है तो उन्हें कुछ उम्मीद जगी, और उन्होंने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि हे देवी, ये सृष्टि की रचना तो हो गई, लेकिन इसमें शब्द नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी वीणा को छेड़ें, उसको झनकृत करें, ताकि शायद कोई शब्द उत्पन्न हो और सृष्टि में जान आ जाए। और ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी के आग्रह पर उत्पन्न मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को छेड़ा तो पहला शब्द सा का उद्भव हुआ, और फिर सृष्टि में निर्मित हर वस्तु से एक आवाज आनी प्रारंभ हो गई। फिर वो जल रहा हो, वनस्पति रही हो, पशु पक्षी, सब में एक जान आ गई, क्योंकि शब्द आ गया, ध्वनि आ गई, क्योंकि बिना ध्वनि के सब कुछ अधूरा है, संपूर्ण सृष्टि अधूरी थी। और इस प्रकार एक ध्वनि अलग अलग रूप में उत्पन्न हो गई और सृष्टि सजीव हो उठी। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो हमारे त्योहार हमारी ऋतुओं के फलने, फूलने और कटने से संबंधित है। दरअसल आज के दिन यह भी माना जाता है कि सर्दियां जा रही हैं और बसंत ऋतु आ रही है। यह देखा गया है कि सर्दियों के जाने के बाद खेतों में सरसों व अन्य फसलें फूलने लगती हैं, अर्थात सभी फूलों के खिलने का समय हो जाता है। यह वो समय है, यह वो वक्त है, यह वो ऋतु है जब धरा, पृथ्वी समस्त फूलों को खिलते हुए देखती है और प्रसन्न होती है। संपूर्ण प्रकृति
इसके साथ साथ फिर चाहे वो फसलें हो, पक्षी हो, पशु हो या मानव जाति, सब खुशी से झूमने लगते हैं। आप देखेंगे आपको पक्षी प्रसन्न होकर नृत्य करते नजर आएंगे, पशु किलौले करते नजर आएंगे और मानव जाति भी बहुत प्रसन्न होकर झूमने लगती है। आज के दिन महिलाएं और युवतियां सुबह उठकर पीले उपटन का प्रयोग करती हैं और उसके बाद स्नान करके पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीले फूलों के साथ मां सरस्वती का, मां शारदा का, मां वीणा वादनी का अभिवादन करती हैं, उनकी आराधना करती हैं और पीले रंग के प्रसाद से उनको भोग लगाती हैं। आज के दिन छोटे बच्चों से भी पहला अक्षर लिखवाया जाता है और ये इस बात का प्रतीक है कि पहला शब्द, पहला अक्षर वो लिखते हैं और उसके बाद में वो अक्षर लिख के मां सरस्वती को अर्पित करते हैं और ऐसा माना जाता है कि आज के दिन से उनकी शिक्षा का प्रारंभ होता है। क्योंकि वैसे भी मां सरस्वती को विद्या की देवी माना गया है, कला की देवी माना गया है, संगीत की देवी माना गया है और इसीलिए संपूर्ण देश में जगह जगह पर पंडाल बनाए जाते हैं और पंडाल बना के मां सरस्वती की मूर्ति स्थापित की जाती है। महिलाएं, बच्चे, सब लोग वस्त्र धारण करते हैं पीले और नृत्य करते हैं, आनंद लेते हैं आज के इस त्योहार का। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मां सरस्वती को संगीत और कला की देवी माना जाता है, तो कई जगह पर संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है, जहां लोग गाते हैं, नृत्य करते हैं और उस त्योहार को खूब आनंद के साथ मनाते हैं। हमारे जो नवयुवक हैं या बच्चे हैं, वो भी आज के दिन विशेषकर पतंग उड़ाकर अपना मनोरंजन करते हैं। कई कई जगह तो ऐसी है हमारे देश में जहां पतंगबाजी के लिए बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और सब लोग मिलकर, बहुत सारे लोग मिलकर पतंग उड़ाते हैं और आनंद लेते हैं आज के दिन का। आज के दिन एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि विद्या से संबंधित चीज़ें अगर आप दान करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन अगर आपने विद्या का दान किया, विद्या से संबंधित कोई भी चीज़ का दान किया, तो वो आपके जीवन में 10 गुना आपको वापस मिलता है। यानी योग्यता, विद्वता, विजडम जिसे कहते हैं, वो आपको मिलती है, आपके बच्चों को प्राप्त होती है अगर आज के दिन विद्या से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाए। इसके अतिरिक्त आप भोजन भी दान कर सकते हैं, पीले चावल दान कर सकते हैं, पीले रंग की जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके खाने के लिए या पहनने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उन सब का दान आज के दिन बहुत शुभ माना जाता है। वैसे भी बसंत को ऋतुओं का राजा माना जाता है, यानी ऋतुराज कहा जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में अर्जुन से स्वयं ये कहा है कि हे अर्जुन, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं। तो आप सोच सकते हैं कि जब कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि समस्त ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूं, तो हमारे और आपके जीवन में बसंत ऋतु का क्या महत्व है, हम और आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे वैदिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा भी पढ़ने में आता है कि कामदेव और उनकी पत्नी रति की भी बसंत ऋतु पसंदीदा ऋतु मानी गई है। हमारे देश के समस्त प्रांतों में सभी जगह इस त्योहार को बहुत ही उल्लास के साथ में और बहुत ही प्रसन्नता के साथ में मनाया जाता है।
हमारे देश की राजधानी दिल्ली में भी आप सब जानते हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है और वहाँ पर भी आज के दिन सभी जो इबादत करने वाले हैं वो वहाँ पर पीली टोपी, पीली पगड़ी, पीला वस्त्र और पीले कपड़े, पीला पटका और पीले वस्त्र पहनकर, पीले फूल लेकर, बल्कि बच्चों के हाथ में तो सरसों के पौधे होते हैं जो वो दरगाह तक लाते हैं और हज़रत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह बनी हुई है उसके ऊपर पेश करते हैं। पीली चादर चढ़ाई जाती है, पीली चादर भी चढ़ाई जाती है। इन सब के पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर भावुक कहानी है। वो कहानी ये है कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया के पुत्र का देहांत हो गया एक बीमारी की वजह से। वो बड़ी जल्दी उम्र में 24-25 के आसपास वो बड़े दुखी थे। उन्होंने अपने आप को विथड्रॉ कर लिया था, वो किसी से मिलते नहीं थे, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था, सिर्फ अल्लाह को याद करते थे और कुरान का पाठ किया करते थे। लेकिन उनके चाहने वाले, उनसे मिलने वाले जो लोग थे वो बेहद परेशान थे, क्योंकि जो उनसे एनर्जी मिलती थी, जो उनसे अच्छी वाइब्स मिलती थी वो नहीं मिल पा रही थी लोगों को। 6 महीने हो गए थे। हज़रत निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे अमीर खुसरो साहब, वो एक दिन मिलने आए। इत्तफाकन उस दिन बसंत पंचमी थी, तो उन्होंने देखा कि सब लोग पीले कपड़े पहनकर, पीली चीज़ें लेकर, पीले फूल लेकर सब जो है कहीं जा रहे हैं। तो उनसे पूछा कि आप सब लोग ये पीले वस्त्र, पीले कपड़े, पीली मिठाइयाँ लेके कहाँ जा रहे हैं, पीला भोजन लेके? तो उन्होंने कहा कि हम कालका जी जा रहे हैं, हम अपने भगवान की पूजा करने जा रहे हैं और उनसे आज आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। उनको क्या चीज़ समझ में आई, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, पीले फूल लिए और पीली मिठाई लेकर वो दरगाह के पास आए। आवाज दी, दरवाजा खटखटाया। लोगों ने कहा कि वो बाहर नहीं मिलते, निकलते ही नहीं हैं, लेकिन वो अड़ गए और बाहर उन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज गा के सुनाई। आज बसंत मनाले सुहागन, आज बसंत मनाले सुहागन, आज बसंत मनाले सुहागन, आज बसंत मनाले सुहागन। यह सुन के हज़रत निजामुद्दीन बाहर आए दरवाज़ा खोल के और उनसे कहा क्या करता है, क्योंकि वो उनके शिष्य थे। क्या करता है अमीर खुसरो तू? तो अमीर खुसरो ने कहा कि हज़रत साहब, मैं ये चाहता हूं कि आपके चेहरे पे एक बार मुस्कान आ जाए। मेरी बस यही इच्छा है। मैं सारी चीज़ें इसीलिए लेके आया हूं और आपके दर पे इसीलिए सजदा करने आया हूं, आपसे मुलाकात करने आया हूं कि बस मैं चाहता हूं कि आपके चेहरे पर एक बार मुझे मुस्कान दिखाई दे जाए। हज़रत निजामुद्दीन औलिया उनका दिल रखते हुए मुस्कुराने लगे और तभी से ये रवायत शुरू हो गई, ये रस्म शुरू हो गई। आज लगभग ऐसा माना जाता है कि 700 से 800 साल पहले ये रस्म शुरू की गई थी और आज भी पिछले 700-800 सालों से लगातार मुसलसल ये रस्म मनाई जाती है। चलते चलते यही कह सकता हूं कि ये त्योहार हमारे सनातन के साथ साथ हमारे जो कृषि है, जो फसलें हैं, उनसे संबंध रखता है, उनसे सीधा संबंध रखता है। वैसे भी हमारे देश में सारे त्योहार किसी न किसी ऋतु या किसी न किसी फसल के पकने पर, फूलने पर या कटने पर ही मनाए जाते हैं। तो एक बार फिर आप सब लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं
कि माँ सरस्वती की कृपा से आपके जीवन में बसंत ही बसंत रहे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।